प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में दूसरे जिले से भी पहुंच रहे लोग परिवार के साथ मुलाकात कर गहरी संवेदना कर रहे हैं व्यक्त। दरभंगा में 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में बुधवार की दोपहर 3:30 बजे समस्तीपुर के रहने वाली समाज सेविका चेतना झा ने पीड़िता परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया है और भरोसा दिलाया है कि इस कठिन समय में पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। चेतना झा ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटना अत्यंत चिंताजनक है, विशेषकर जब हमारी छोटी छोटी बच्चियां इसका शिकार हो रही हैं। यह केवल एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो तथा फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चियों की सुरक्षा, जागरूकता और समाज की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में व्यापक कदम उठाना समय की मांग है। चेतना झा ने बताया कि वे जल्द ही प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर एक सशक्त और सकारात्मक जन जागरूकता मुहिम शुरू करेगी, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा और सुरक्षा के मुद्दों पर सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं समस्तीपुर से पहुंची समाज सेविका चेतना झा मीडिया को। ताकि परिवार वालों को शायद एक सांत्वना दे सके और एक हिम्मत दे सके कि जो अब के लोग हैं, जो अब के हम लोग जो जननायक जिसको बोलते हैं कि जो हम जन के लिए खड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारा होना उनके लिए एक मजबूती का कारक बने और एक विश्वास उनके अंदर जन्म ले। क्योंकि बहुत लोग जब भी मैं मिलती हूँ, दुखद बात यही है कि सब यही बोलते हैं कि सब आते हैं और चले जाते हैं, और ये सत्य है, ये बहुत बड़ा सत्य है। फोटो और राजनीति उनके पास आते बस यही होता है और ये बहुत दुखद बात है। इसीलिए तकलीफ पहुँच जाते हैं। इसीलिए मैं अब ये सोच रही हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें तो स्पष्ट हैं कि जो चीज़ें हो जाती हैं उसको टाला नहीं जा सकता। बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाए, बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट अब प्रश्न ये भी उठता है कि कितनी बार आप प्रशासन को घसीटेंगे और क्या क्या मांग करेंगे आप उनसे। हज़ारों केसेस कंपाइल्ड होकर के बैठे रहते हैं, हज़ारों ओर से जकड़े हुए हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएं जो कि शायद जीवन में ही क्रांति लेकर के आए। तो अभी मेरा ये विचार है कि मैं कुछ ही समय में कुछ ऐसी चीज़ करने वाली हूँ जिससे शायद पूरे मानव जाति एक हिम्मत और एक बल मिल सके, बेटियों को, युवाओं को, छोटे नन्हे बालकों को सुरक्षा मिल सके, ताकि कल को जब ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हों तो लोग सिर्फ खड़े होकर के वीडियो ना निकालें या भय से डर करके देखते ना रहें, बल्कि विकल्प में ये भी हो सकता है कि शायद उसका बचाव भी किया जा सके। क्या कोई ऐसे कानून की आप मांग करना चाह रहे हैं? सिर्फ कानून ही नहीं, कुछ ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने पड़ेंगे, और एक एक्शन तो मैं स्वयं अभी कुछ समय में ले लूँगी, और एक की गुजारिश मैं दरख्वास्त जो है ज़रूर कानून से भी करूँगी और मुझे ऐसा लगता है सरकार से भी करूँगी, ताकि कुछ ऐसा प्रबंध किया जा सके जहाँ पे अब थोड़ा भय सबके अंदर बैठ जाए कि ये दुष्कर्म अपने आप भाव में या किसी विचार में आप कर तो जाते हैं। ऐसी कौन सी सज़ा जिस सज़ा को देख करके अपराधी अपराध करने से पहले ही डर जाए? देखिए, इस तरह की घिनौने अपराध मैंने एक चीज़ तो अनुभव किया है, क्योंकि अभी एप्स्टीन फाइल्स भी बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा अमेरिका से। और आप एक बात समझिए, भय नहीं है इन लोगों को, आप कितना भी कानून सख्त कर दीजिए, भय नहीं है इनको। ये अलग ऊर्जाओं के साथ चलते हैं, अलग शक्तियों के साथ चलते हैं, और कुछ तो इनका मन और मस्तिष्क खुद ही भ्रमित हो जाता है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेनवी रोड में एक घर में लगी आग मची अफरा-तफरी। मौके पर पहुंचे अग्निशमन के कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बुधवार को दोपहर 2 बजे अचानक उस समय अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेनवी रोड में एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरे घर में धुआं फैल गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मौके पर पहुंचे अग्निशमन के कर्मियों ने आग पर काबू पाने का कार्य किया।
तो वहीं घर के सदस्यों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। आग कैसे लगी और कब लगी सो हम लोगों को पता नहीं चल पाया। हम लोग घर में थे और दूसरे कमरे में यह आग लग गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे, किसमें शॉर्ट सर्किट हुआ? वो हीटर जलाए थे ना, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। निर्मला चौधरी मकान नहीं का है, आप ही हैं? अच्छा, कैसे आग लग गई? इनके रूम में शायद शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट हुआ? शायद नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट तो फिर जो है सो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। नहीं बहुत लाइन काटने के बावजूद आग बढ़ता गया। लाइन कटने के बाद? हाँ? लाइन कटने के बाद कोई अंतर नहीं, वैसे ही जल रहा था पूरा। अच्छा, हाँ? कौन सा जगह है ये? डेनवी रोड। कर्मचारी संघ दरभंगा नगर निगम के कर्मियों ने 4 श्रम कोड के विरोध में एवं अपनी मांगों के समर्थन में निकाला जुलूस। 12 फरवरी को करेंगे 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, कामकाज रहेगा ठप। बुधवार की शाम 6 बजे दरभंगा में कर्मचारी संघ दरभंगा नगर निगम के कर्मियों ने अपने मांगों के समर्थन एवं 4 श्रम कोड के विरोध में एक जुलूस निकाला। यह जुलूस दरभंगा नगर निगम के मुख्यालय से निकलकर जेपी चौक, खानका चौक, मिर्जापुर होते हुए दरभंगा टावर तक गई, जहां लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए। जो लोगों ने इस संदर्भ में कहा कि हम लोग इसको लेकर 12 फरवरी दिन गुरुवार को 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी दरभंगा नगर निगम परिसर में करेंगे और इस दौरान पूरा हड़ताल रहेगा और कोई भी कार्य नहीं होगा। सारा सफाई का कार्य भी ठप रहेगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग मीडिया को। यह 4 लेबर कोड नहीं बना है, कर्मचारी के निजता पर हमला किया गया। जो हमारे श्रम संसाधन कानून जो पहले थे उन सभी पर सरकार ने हमला किया। बस इसी के विरोध में देशव्यापी हड़ताल में दरभंगा नगर निगम के कर्मी भी कल उसमें काना में काना मिलाकर हड़ताल का समर्थन करेंगे। एवं इसमें हम लोगों की भी मांग रहेगी कि सर्विस बुक जो नगर निगम में जो अवरुद्ध किया गया था वो सर्विस बुक खोला जाए, 16 दिन का CL दिया जाए। और कर्मचारियों के बीच में जो असमानता है, जो दैनिक संविदा और सोर्स में एक ही पद पर काम कर रहे कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जाता है, तो हम लोग मांग करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है। और अभिलाषा शर्मा जो प्रधान सचिव थी नगर विकास की, उनसे से भी हम लोग की बात हुई थी चुनाव से पहले, तो वो वार्ता हुई थी कि समान काम समान वेतन के लिए सरकार उसको कानून में लाएगी। सफाई आयोग का गठन किया गया था, लेकिन सफाई आयोग जो है वो कागजे पर सीमित रह गया, उसका किसी प्रकार का सुरसार नहीं हुआ। आगे क्या रणनीति रहेगी आप? अगर सरकार वापस नहीं लेती है, अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। अनिश्चित कालीन हड़ताल पर। कल क्या करेंगे? कल हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कार्य ठप रहेगा, एकदम ठप रहेगा। अपना परिचय दीजिए। पप्पू कुमार महतो, अध्यक्ष दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ दरभंगा। हम लोग आज जुलूस निकाल रहे हैं। श्रम कानून जो लागू किया गया कर्मचारियों पर, उसके विरोध में आज हम लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये जुलूस निकलेगी, ये विरोध मार्च निकलेगी दरभंगा नगर निगम से जेपी चौक होते हुए खानका चौक, उससे मिर्जापुर होते हुए दरभंगा टावर पर समाप्त की जाएगी। कल क्या होगा? कल हम लोग 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेंगे श्रम कानून के विरोध में। अपना परिचय दीजिए। मुंडा नाम महासचिव दरभंगा नगर निगम, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन कर्मचारी संघ। हम लोग जो अभी शुरू के विशेष तो पप्पू में बता दिए, मुन्ना में बता चुके हैं। कर्मचारी जो भी ये गंदा नाली नोली घूमू सब साफ करता है, 8,000 रुपये में घर चलना उचित है 9,000 में। इसीलिए हम लोग एकदम पूरा लगे हुए कि किसी तरीका से दैनिक या संविदा NGO या परमानेंट सब एक ही पद में एक ही सफाई काम कर रहा है। वो भी बाथरूम साफ कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी झाड़ू मार रहा है। ये तरह की परमानेंट जाके स्पेशल झाड़ू मार रहा है, दैनिक संविदा अलग, NGO अलग मार, सब एक ही काम कर रहे हैं। सामान्य काम का सामान्य वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार से? क्योंकि गरीब का बच्चा बहुत स्थिति ऐसा हो गया, कोई खा नहीं पाता। किसी का देखते हैं 8-9 हज़ार मिलता है, घर का चलेगा, कर्ज वाला पहले उससे ले लेता है। हमको सरकार से प्रधान सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी तरीका से एक काम का एक वेतन दिया जाए जो चैन से जी सके, बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा सके। कल की डेट में स्कूल बंद होता है या गर्मी छुट्टी होता है तो सरकार एक भी लेटर नहीं निकालता कि जो गरीब के बच्चा के इतना महंगा वेतन छोड़ दिया जाए। वो बड़ा अमीर लोग का चल रहा है, एक गरीब का तो जा रहा है।
इस गरीब के लिए सरकार आवाज से सबको मिलजुल के हम लोग एक साथ हैं और सब कर्मचारी का वेतन कम से कम 22,000 होना चाहिए। इससे कम में घर चलाना आप ही लोग चला पाइएगा 8,000 में घर कोई नहीं चला पाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम गरीब पर गुम साफ करने वाले पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे, बाकी सब चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। आप बोले 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ में भाई कुछ नौकरी हम नगर निगम वाले को दे दीजिए ना। जो आपका पर है ना गुम साफ वो ऐसा विभाग है जहाँ हम लोग का जैसा इंसान मेरा सफाई कर्मी नहीं है, कोई ऐसा विभाग बता दे है कहीं नहीं है। हम ऐसा काम करते हैं, कोरोना काल आया मरते दम तक हम लोग एक बार भी हम लोग मरने जीने का अपने जान को ताव में लगा दिए, दिन रात सेवा किए सब जगह, कहीं तो नहीं सोचे कि हम लोग का मर जाए क्या होगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम है कुलदीप कुमार, कोषाध्यक्ष प्रदेश कोषाध्यक्ष कुलदीप कुमार, बिहार लोकल बॉडी। नगर निगम ही नहीं, कल पूरे भारत के अंदर श्रमिक वर्ग सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा RSS नीति जो सरकार है वो लगातार देश के श्रमिकों पर हमला कर रहा है, किसानों पर हमला कर रहा है, खेत मजदूरों पर हमला कर रहा है, नौजवानों पर हमला कर रहा है, छात्रों पर हमला कर रहा है। इसलिए कल 12 तारीख को तमाम श्रम संगठनों ने पूरे देश के अंदर आह्वान किया है कि तमाम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कल मजदूर बंद करेंगे और वह बंद इसलिए करेंगे कि देश के अंदर जो श्रम कानून था उसमें सरकार परिवर्तन करके 4 श्रम कोड बनाया है, जिसके तहत मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को, मजदूरों को अपनी मांगों को उठाने के अधिकार को, जिसके तहत मजदूर के अधिकारों की रक्षा का सवाल, ये तमाम चीज़ कुंठित हो रहा है। इसलिए कल पूरे भारत के मजदूर वर्ग, औद्योगिक मजदूर हों, प्राइवेट संस्था में काम करने वाले लोग हों, खेत में काम करने वाले लोग हों, ये तमाम लोग सड़क पर उतरकर और मोदी सरकार के श्रम कानून का, इस 4 श्रम कोड का विरोध करते हैं और अपनी अधिकार के लिए सरकार को कल जो है सो कहने का काम करेंगे कि यह श्रम कोड जो है तुम वापस लो और मजदूरों के अधिकार जो पूर्व से था, पूर्व की सरकार में था, उस तरह मजदूरों के अधिकार की रक्षा करने का काम। किनके साथ निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल? अभी यह जुलूस नगर निगम के मुख्य द्वार से निकलकर कांवड़ होते हुए और लोगों से अपील करते हुए कि कल हड़ताल को सफल बना दें। वैसे कल परीक्षा भी है, इसलिए रोड को लोग बाधित करने का काम तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावे तमाम श्रम संगठनों के अंदर जो है वो हड़ताल कल रहेगा और सड़क पर भी हम लोग उतरकर जुलूस निकालने का काम करेंगे। नरेंद्र जी झा, जिला सचिव AITUC दरभंगा।